आई एम शशांक एंड वेलकम टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 की एक और वीडियो को लेकर, जो कि है चैप्टर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक के सॉल्यूशन को लेके। तो इसकी अगर फर्स्ट पार्ट की वीडियो आपने नहीं देखी है, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक की बताई है सॉल्यूशन, तो आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों में 4 हल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखा होगा, 6 में हमने हल किया था, एक हल निकाला था। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने 3 हल निकाला था। हो सकता है कि आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 में होगा कि 2 हल, तो आप 2 हल आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ है 4 हल ज्ञात करना। तो कुल मिला के इसमें 6 प्रश्न हैं। तो 6 प्रश्नों में हम कुल आपको 2 प्रश्नों के उत्तर हम बता देंगे, बाकी आप खुद बना सकते हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में x + 2y = 6 है, तो x बराबर लिख सकते हैं 6 - 2y। चलिए हो गया। अब यहाँ पर हमको 4 हल निकालना है, तो रखते हैं यदि y बराबर 0, क्या रखते हैं y बराबर 0, तो x बराबर हो गया 6 - 2 × 0, कितना हो जाएगा 6 - 0 तो बराबर 6। यदि रखते हैं y बराबर 1, कितना रहते हैं y बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 6 - 2 × 1, यानी 6 - 2 कितना 4। यदि रखते हैं y बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 6 - 2 × 2, यानी 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया 2। यदि हम रखते हैं y बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 6 - 2 × 3, तो हो जाएगा 2 3 6, 6 में से 6 गया तो वैल्यू कितना 0। तो अब हम क्या करेंगे, जब इतना वैल्यू हमारा आ गया तो हमने बताया था कि एक आपको क्या करना है, छोटा सा डब्बा जैसा बनाना है। ठीक है, x y लिखना, 4 वैल्यू है तो 4 डब्बा हम बनाएंगे। y से आपने जो जो मान रखकर जो वैल्यू निकाला, चलिए y का वैल्यू 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा। जब हमने y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 1 रखा तो वैल्यू 4, y का वैल्यू 2 रखा तो 2 आया, और y का वैल्यू 3 रखा तो वैल्यू कितना आया 0 आया। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, हम बता ही देते हैं लगभग। चलिए हो गया, तो x बराबर हो गया -y, तो हो गया, यानी x का मान जो भी रखेंगे तो x बराबर, यदि रखते हैं y बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा कितना 0, तो 0। यदि हम यदि y बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा ना, क्योंकि सेम चीज़ आपको रखना, सिर्फ उसके आगे माइनस लगा देना है। यदि हम रखते हैं y बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2। यदि y बराबर 3 रखते हैं तो x बराबर -3। चलिए एक डब्बा बना लीजिए, बहुत सिंपल सा काम है, आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए डब्बा बना लिए। x का वैल्यू कितना रखें हम, इसका वैल्यू आया है 0 -1 -2 -3, y का वैल्यू रखे तो 0 1 2 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। 2x - 3y -(-6) बराबर 0। तो इसको इधर छोड़ दीजिए, तो ये सारा पार्ट उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3y प्लस कीजिएगा -6, तो x बराबर हो गया 3y - 6/2 हो गया। ठीक है, यदि रखते हैं यदि y बराबर 0, तो x बराबर हो गया 3 × 0 - 6/2, तो ये तो 0 गया तो -6/2 -3। यदि रखते हैं y बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 3 × 1 - 6/2, कितना हो जाएगा 3 में से 6 गया -3/2। यदि देख लें कि y बराबर 2 रखते हैं, कितना रखते हैं 2 रखते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 3 × 2 - 6/2, तो 3 2 जा 6, 6 में 6 गया 0/2 यानी 0। ठीक है, यदि रखते हैं y बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 × 3 - 6/2, 3 3 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में 6 गया 3, तो 3/2। चलिए कुछ नहीं करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे, सिंपल सा डब्बा है। x y सामान रखने वाला डब्बा नहीं है, ये मैथ्स रखने वाला डब्बा है। चलिए तो x y का वैल्यू 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, आप अपने मन से कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो x की वैल्यू आई थी -3 -3/2, फिर आया था 0, फिर 3/2। ठीक है,
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 3 से थोड़ा मिलता जुलता है, बस उसमें y था तो इसमें x से तो हो जाएगा 2x - 1 + 3y = 4। तो कितना हो जाएगा 2x + 3y बराबर, ये उधर चलेगा तो 4x 5, तो 2x बराबर 5 - 3y, तो x बराबर हो जाएगा 5 - 3y बटा 2। चलिए अब रखते हैं वैल्यू, यदि y बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 5 - 3 × 0 बटा 2, तो 5 - 0 यानी 5 बटा 2 हो गया। यदि रखते हैं y बराबर 1 तो x बराबर 5 - 3 × 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 बटा 2 यानी 1। यदि इसको काट लीजिएगा आप, y बराबर 2 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 5 - 3 × 2/2 यानी 5 में से 6 गया तो -1/2 हो गया। यदि रखते हैं y बराबर 3 तो x बराबर हो जाएगा 5 - 3 × 3/2 यानी 5 में से 9 गया कितना, -4/2। अब क्या करना है, सीधा एक डब्बा बनाना है। उस डब्बे में क्या करना है, हमको इस वैल्यू को जो आ रहा है उसको क्या करना है, रखना है। तो चलिए एक डब्बा बनाते हैं। एक डब्बा हमने बना लिया भाई, सामान रखने वाला डब्बा है, यानी x y की वैल्यू रखने वाला क्या करें, एक डब्बा बना लिया। तो y की वैल्यू हमने रखी 0 1 2 3, तो जो वैल्यू आई थी 0 रखने पर 5/2, 1 रखने पर 1 आई थी। यदि हमने कितना रखा 2 तो -1/2 आया, 3 रखा तो -4/2, यानी इसको काट लें तो -2 भी लिख सकते हैं। चलिए -2 ही लिख लेते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि x बराबर 0 दिया हुआ है, तो x इसको देख लें तो एक इसको लिख सकते हैं x + 0 × y बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो 0, तो x बराबर हो जाएगा -0 × y। अब रखिए यदि y बराबर 1 रखते हैं, क्योंकि 0 तो दिया हुआ है, 1 रखते हैं, तो x बराबर हो जाएगा कितना, इधर रखेंगे तो 0 ही, क्योंकि 0 है तो कुछ भी रख दीजिए। y बराबर 2 तो x बराबर 0। यदि हम रख लें y बराबर 3 तो x बराबर 0। यदि क्या है y बराबर 4 रख लें तो x बराबर 0, क्योंकि ये क्या है 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए आप वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। चलिए एक डब्बा बना लिए हम x y, चलिए 4 खाना है, यानी 0 0, सॉरी y का वैल्यू तो रखे हैं 1 2 3 4, जो वैल्यू आया सारा क्या है 0 आया है। यहाँ पर वैल्यू क्या है आपको 1 2 3 4, ये अपने मन से आपको जो भी संख्या लगता है कि हाँ इस संख्या को हम रख सकते हैं, आप उस संख्या को रखकर जो वैल्यू है वो क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसी का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y बराबर 0 है तो इसको लिख सकते हैं x 0 × x + y बराबर 0। यदि y बराबर देख लें तो -0 × x लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं, यदि x बराबर क्या रखते हैं 1 तो y बराबर कितना 0। यदि क्या है x बराबर रखते हैं 2 तो y बराबर 0, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या आएगा, वैल्यू 0 ही आएगा। यदि हम x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर 0। यदि क्या है हम x बराबर कितना रखते हैं 4 तो y बराबर 0। सिंपल सा एक डब्बा बना लेना है। चलिए डब्बा हमने बना लिया, तो x, y हो गया। x की वैल्यू हमने डिफरेंट रखी है 1 2 3 4, लेकिन जो y की वैल्यू कितनी आई है 0 आई है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित युग्म समीकरणों में x बराबर a, y बराबर 0 और x बराबर 0, y बराबर b के हल में हल ज्ञात कीजिए, क्या उनमें कोई उभयनिष्ठ हल है। यानी आपको क्या है कि कभी जब क्या है y बराबर 0, आप जानते हैं कि जिस अक्ष पर 0 होता है उसके विपरीत में मान आता है, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। यदि क्या है y बराबर 0 है तो मान x अक्ष पर, ठीक है। यदि x बराबर 0 होता है तो किस पर, y अक्ष पर क्या है उसका जो मान है वो आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो चलिए रखते हैं। चलिए सबसे पहले समीकरण है हमारा, यहाँ देखिए हर प्रश्न में 2 समीकरण दिए गए हैं, तो इसमें भी वैल्यू रखना है, इसमें भी वैल्यू रखना है। तो आपको प्रत्येक में वैल्यू रख कर क्या करना है, देखना है कि उभयनिष्ठ हल है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देखिए समीकरण में क्या है, यहाँ पर 2 कंडीशन, एक बार y बराबर 0, एक बार x बराबर 0। ये नहीं आपको देखना है, आप सीधे जानिए x बराबर 0 रखिएगा तो वैल्यू y पर, आप जानते हैं कि x का वैल्यू रखने पर y का मान आता है, y का मान रखने पर x का मान आता है। यहाँ y का मान 0 दिया है, x का मान 0, तो सबसे पहले हम x बराबर 0 रख के देखते हैं। तो क्या रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं। तो 5 × x की वैल्यू 0, 3y बराबर 15।
तो ये तो 0 हो गया, तो 3y बराबर 15, तो 3 पचे 15, तो y का वैल्यू कितना आया 5 आया। यानी देख लीजिए यहाँ पे इसमें क्या y बराबर b दिया था, यानी y का वैल्यू ज्ञात हुआ। यदि हम रखते हैं y बराबर 0 तो हो जाएगा 5x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 15। ये तो 0 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो उतना ही बचेगा, तो 5x बराबर 15, तो 5 या 15 यानी x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो देख सकते हैं कि यहाँ क्या है x बराबर जब कितना आया यानी x बराबर 0 तो y बराबर 5, फिर देखिए x बराबर कितना 3 तो y बराबर 0 या y बराबर 0 x बराबर इतना। चलिए इसी में देखते हैं पुनः। अब नए समीकरण जो हमारा 5x प्लस 2y है, ठीक है, 5x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ हम रखते हैं x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखते हैं, तो 5 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 10, तो ये तो 0 उधर जाएगा तो उतना ही बचेगा, तो 2y बराबर 10, तो 5 दूनी 10 यानी y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब रखते हैं कि y बराबर 0 यानी कंडीशन हमको कहता है, तो 5x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 10, ये तो 0 है तो उधर जाएगा तो उतना ही बचेगा। ठीक है, तो 5x बराबर 10, तो 5 दूनी 10, तो x बराबर 2। आप देख सकते हैं कि यहाँ आया है x बराबर 0 तो y बराबर 5, और देख लें कि x बराबर 2 है तो y बराबर 0। आप देख सकते हैं कि इन दोनों समीकरण में जो एक मान है दोनों में बराबर है, x बराबर 0 y बराबर 5, इधर भी x बराबर 0 y बराबर 5, तो लिख सकते हैं हाँ एक मान क्या है उभयनिष्ठ है, एक मान उभयनिष्ठ है। यही आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए इसमें आपके कुल 4 प्रश्न हैं, तो 2 प्रश्न का हम क्या है आपको हल कर देंगे, बाकी 2 प्रश्नों का आप उत्तर कर सकते हैं। यदि आपसे नहीं बनेगा तो फिर आप मैसेज कीजिए कि हाँ सर, व्हाट्सएप पे आपको नंबर नीचे दिख रहा होगा कि हाँ सर इस पे नहीं बना है, आप इसका सॉल्यूशन प्लीज़ हमें सेंड करें, तो हम आपको व्हाट्सएप पे आपका आंसर सेंड कर देंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं, तो कंडीशन वही रखना है, x बराबर 0 पहले रखना है, तो हो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 3, यानी पहले समीकरण के लिए, तो y बराबर कितना हो गया 3 हो गया। पुनः देख लें यदि y बराबर 0 लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 3, यानी x बराबर कितना 3, यानी यहाँ देख लें तो x बराबर 0 तो y बराबर 3, और क्या आ गया x बराबर 3 है तो y बराबर 0 है। ठीक है, देख लेते हैं इसी में क्या है पुनः। ठीक है, पुनः कर लेते हैं, तो x बराबर 0 लेते हैं दूसरे समीकरण के लिए। दूसरा समीकरण हमारा क्या है 2x, यहाँ देख लेते हैं 2x प्लस 5y बराबर 12 के लिए, तो रखते हैं 2 इंटू 0 प्लस 5y बराबर 12, तो ये 0 है तो उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 5y बराबर 12, तो y बराबर 12/5 हो गया। अब देख लेते हैं यदि लेते हैं y बराबर 0 तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 इंटू 0 बराबर 12, तो 2x बराबर 12 2 छक 12 यानी x बराबर 6। तो आप देख सकते हैं कि x बराबर यहाँ क्या है 0, तो y बराबर 12/5, और क्या है x बराबर 6 है, तो y बराबर कितना है 12/5 है। क्या दोनों समीकरण में क्या कहीं आपको ऐसा दिखा, यहाँ आप समीकरण 1 देख सकते हैं, समीकरण 1 के लिए क्या समीकरण 2 के लिए, क्या आपको कोई ऐसा वैल्यू दिख रहा है जहाँ की दोनों मान x तथा y के मान बराबर हैं? तो यहाँ लिख सकते हैं नहीं, यहाँ क्या है x तथा y के मान उभयनिष्ठ नहीं, x तथा y के मान क्या है उभयनिष्ठ नहीं है, क्या है उभयनिष्ठ नहीं है। चलिए तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 के 2 का सॉल्यूशन। चलिए इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न में कुल 2 प्रश्न और हैं जिसका सॉल्यूशन आप चाहें तो अपने आप बना सकते हैं, तो यदि बन जाए तब तो अच्छा है, नहीं तो हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको इसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आलेख खींचना है। ठीक है, तो आलेख खींचना है, तो देख लेते हैं प्रश्न के हिसाब से हो जाएगा 6 - 2y। ठीक है, चलिए x का कुछ वैल्यू रख लेते हैं, तो देख लेते हैं x बराबर यदि हम रखते हैं, सॉरी यहाँ y बराबर रखते हैं कितना 1, यदि y बराबर 1 तो x बराबर हो जाएगा 6 - 2 इंटू 1, तो 6 - 2 बराबर 4। यदि y बराबर 3 रख लेते हैं, कितना रख लेते हैं 3, तो x बराबर हो जाएगा 6 - 2 इंटू 3, तो 6 - 6 बराबर 0। यानी क्या है यदि आप एक डब्बा बना लें, यहाँ पे एक डब्बा हम थोड़ा सा बना लेते हैं, यानी एक डब्बा बना लें,
तो एक्स वाई यानी अगर हम रखते हैं वाई का वैल्यू 1 तो एक्स का वैल्यू आया 4। यदि हम क्या एक्स का वैल्यू 0 रखें तो वाई का वैल्यू कितना आया 3 आया। चलिए अब हमने जो क्या है जो भी वैल्यू निकाला है उसको हमने एक डब्बा में कर लिया। अब क्या है, अब इस आलेख देखिए जो हमने बनाया है, इस आलेख पर क्या करना है आपको दर्शाना है। तो पहला जो हमारा समीकरण है देखिए 4,1 यानी देख लेते इसको लिख सकते हैं हम 4,1 और 3,0। तो पहला जो वैल्यू होता है वो एक्स का, दूसरा जो होता है वाई का। एक्स को कहते हैं भुज और वाई को कोटि कहते हैं। तो भुज का मान जो है यानी एक्स का मान 4 है और वाई की वैल्यू 1 है। तो एक्स पर 4 वाई पे 1 देखें तो इस बिंदु पर क्या है एक्स पर 4 है वाई पर 1 है। यहाँ लिख देंगे हम 4,1। चलिए इसी में दूसरा है 3,0 यानी क्या है वाई पर 3 है, वाई पे 0 है तो एक्स पर 3 यानी यहाँ पर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे मिला लेंगे। आलेख खींचना है ना, तो बस इसको क्या करना है सिंपल से इंच की सहायता से आप क्या कीजिए मिला लीजिए। यही आपका आंसर हो गया। सॉरी, इसको आप मिला लीजिएगा। और इसका जो समीकरण है उस समीकरण को आपको क्या करना लिखना है। समीकरण था हमारा क्या x + 2y = 6। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए इसमें कुल 4 प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम बता चुके हैं, तो इन 3 प्रश्न में किसी एक प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ये दोनों तो बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2x + y = 3। यदि y को इधर छोड़ देते हैं तो हो जाएगा 3 - 2x। ठीक है, तो यदि x = 1 तो y बराबर हो जाएगा 3 - 2 × 1 बराबर कितना 3 में से 2 गया तो वैल्यू कितना 1 रखते हैं। यदि हम देख लेते हैं x बराबर कितना 0, क्या लिखते हैं 0, तो y बराबर हो जाएगा 3 - 2 × 0 बराबर कितना 3 हो जाएगा। तो एक आलेख खींच लेते हैं। चलिए हमने एक बना लिया, आप इंच की सहायता से बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा बनेगा भी सही से। चलिए याद रखना है कि जो आपका ग्राफ होता है उसका जो ऊपरी हिस्सा ये बाई होता है बाई अक्ष, ये बाई डैश, ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, बीच का जो मिडिल पॉइंट जो मूल बिंदु कहलाता है ये 0 होता है। तो चलिए सबसे पहला एक डब्बा बना लेते हैं। डब्बे के हिसाब से एक्स वाई कम से कम 2 या 3 मान ले। तो एक्स का मान 1 रखने पर वाई का मान 1 था, एक्स का मान 0 था तो वाई का मान 3 था। चलिए 1 1 1 और 1 1 यहाँ है, ये इस यानी इस बिंदु पर आप देखें कि x के लिए भी 1 y के लिए भी 1, तो आप निर्देशांक लिख लें। दूसरा है 0,3 यानी x पर 0 तो y पर 3 यानी इस बिंदु पर है। बस आप इसको क्या कर देना है कि इंच के सहायता से सही सीधी रेखा आपको क्या करना है खींचकर मिला लेना है। इस ठीक इस प्रकार मिला लेना है। इस समीकरण का मान क्या था दिया हुआ 2x + y = 3। तो इस प्रकार क्या है आप क्वेश्चन नंबर 10 को बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रेगुलर वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों का आलेख खींचें। क्या करना है आलेख खींचना है तथा आलेख अक्षों को जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी जिस 2 बिंदु से टकराएगा अक्ष से उसका क्या करना है निर्देशांक को लिखना है। तो इसमें भी कुल आपके 6 प्रश्न हैं। तो 6 प्रश्न में सिर्फ आपको हम 2 प्रश्न बताएंगे, बाकी प्रश्न आपको बनाने, क्योंकि बाकी प्रश्न इजी हैं। ग्राफ है तो ग्राफ का आंसर तो क्या है आप जितना मान रखिएगा उसके हिसाब से उसका वैल्यू आएगा। चलिए इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं। ठीक है, 3 प्रश्न हैं यहाँ पर। तो हो जाएगा 3x + 2y = 6। तो हो जाएगा 3x = 6 - 2y, तो x = 6 - 2y / 3। अब क्या करना है बारी बारी से वैल्यू को रखना है। चलिए तो हम रखते हैं, यहाँ रखते हैं यदि y = 1, कितना रखते हैं 1 रखते हैं, सॉरी 2 रख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 0 से। चलिए 0 ही सही रहेगा। तो x बराबर हो जाएगा 6 - 2 × 0 / 3। तो 6 - 2 × 0 मतलब सिर्फ 0 यानी 6/3, तो 6/3 कट कर कितना 2 यानी x = 2 आया। चलिए लिख लेते हैं यदि y बराबर कितना y बराबर इस बार हम रख लेते हैं 1। चलिए तो x बराबर हो जाएगा 6 - 2 × 1/3 यानी कितना 4/3। इसको देख लें पॉइंट में अगर करके देखें तो 1 पॉइंट समथिंग यानी लगभग जो है ये संख्या 2 के बराबर
1.3 के लगभग, यानी 1.3 मान लीजिए 34। यदि क्या है y बराबर 2 रखते हैं, कितना रखते हैं 2 रखते हैं, तो हो जाएगा x बराबर 6 - 2 × 2, सॉरी 2 ही रख लेते हैं, आप 2 ही परिमाण निकाल सकते हैं। चलिए एक डब्बा बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे x का y की वैल्यू रखेंगे, तो क्या है हम रख लेते हैं y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू 2 आया। अब क्या है y की वैल्यू 1 लिए तो इसकी वैल्यू क्या 1.34 आया। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं। चलिए ग्राफ बनाने के लिए क्या है, आपको प्रकार की इंच की सहायता से बनाइए। 1 2 3 4 यानी हाईएस्ट पॉइंट आप देख लीजिए कि हाईएस्ट पॉइंट क्या है, उसके हिसाब से आप वैसा ले लीजिए। -1 -2 -1 -2 -3। चलिए हम बना लिए। याद रखना है कि ये x होता है, ये x डैश, ये y और y डैश। हर अक्ष का एक अक्ष जो है धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक होता है। चलिए पहला है 2, 0 यानी x का 2, y का 0 यानी इसी बिंदु पर हो गया। चलिए दूसरा है हमने लिया है y बराबर 1, y बराबर 1, x का जो वैल्यू है वो कितना है 1.34, 1.34 मतलब मान लीजिए यहाँ है, ठीक है। तो क्या है देख लेते, इसके सामने यानी y पर यहाँ होगा। चलिए ठीक है, तो इस बिंदु पर होगा, तो देख लेते हैं यहाँ का निर्देशांक क्या है 1.34, 1, ये क्या है आपका 2, 0। आप अपने मन से कोई भी संख्या ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आंसर तो क्या है, आप जितना लीजिएगा उसके हिसाब से क्या है इसका आंसर आएगा। चलिए तो देख लेते हैं इसका निर्देशांक क्या होगा। चलिए तो इसका देख लेते हैं, इसका निर्देशांक यहाँ पर आ रहा है 2, 0, यहाँ पे इसका निर्देशांक आ रहा है 0, 3। यानी लिख सकते हैं कि जो बिंदु जहाँ से प्रतिच्छेद हो रहा है उसका निर्देशांक बराबर, यानी लिख सकते हैं निर्देशांक बराबर कितना 2, 0, 0, 3। ये आपका आंसर हो गया। आप अपने मन से कुछ भी आंसर लीजिए, क्या है आपका आंसर क्या है गलत नहीं जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तो आप क्या है क्वेश्चन नंबर 1 के तरीका से आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो डिफरेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ही बताते हैं। तो x - 4 - y + 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो x - y ये दोनों तो ख़त्म, यानी बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया y, यानी सिंपल। तो x बराबर यदि हम लेते हैं y बराबर 1 तो x बराबर भी 1, यानी सीधा डब्बा बना देते हैं। चलिए इसका हो गया x y, यानी x का मान 1 तो y का मान x का मान 2, तो y बराबर 2 हो गया। तो डायरेक्ट क्या करना है, अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पे क्या है इसको हम दर्शाएंगे। चलिए एक ग्राफ ले लेते हैं 1 2 1 2, सिंपल, क्योंकि 1 2 का काम ही है। चलिए तो -1 - 2 ये हो गया x, ये हो गया y, x डैश y डैश 1 1, तो इस बिंदु पर यहाँ पर 2 2 यानी इस बिंदु पर सिर्फ क्या है इसको हम मिला लेंगे। तो आप इंच की सहायता से मिला लीजिएगा जिस बिंदु से टकराता है। तो देखिए इधर के तो किसी बिंदु से टकरा नहीं रहा है, तो सिर्फ यहाँ टकरा रहा है, तो लिख देंगे निर्देशांक बराबर, क्योंकि ये मूल बिंदु पर टकराया है तो x के लिए भी 0 और y के लिए भी 0 हो जाएगा। चलिए इसी का थोड़ा देख लेते हैं सिर्फ समझाने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इसका देख लीजिए तो x बराबर -5 हो जाएगा। तो इसके लिए यदि आप डब्बा बनाएं तो इसके लिए क्या बनेगा x y, यदि x बराबर 1 सॉरी y बराबर देते हैं कितना 1, तो x का मान कितना हो जाएगा -1। यदि y बराबर क्या है 2 लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो आप क्या इसके बाद आप बना सकते, जिसका ग्राफ हो गया 1 2 1 2, यहाँ देख लें 1 -1 -2, यहाँ देख लें आप तो -1 -2 हो गया। ये हो गया x, ये x डैश, ये हो गया y, ये y डैश। चलिए देख लेते हैं x y का मान 1 है तो x के लिए -1, ये देख लिए -2 है। तो यहाँ भी देख लें तो ये भी जो बिंदु जाएगा शायद ये आपका लगभग जब काटिएगा तो देखिएगा लगभग किसी न किसी बिंदु से आपको क्या है होकर जाएगा। तो आप जब सही ढंग से बनाएंगे तो क्या है आपका आराम से बनेगा। इसका देख लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 4x बराबर 20 + 5y। तो x बराबर हो जाएगा 20 + 5y बटा
4। इसके बाद क्या है, आप अलग अलग मान को रखकर क्या है इसको हल कर सकते हैं, यानी एक्स वाई का मान कुछ रखेंगे तो एक्स का मान कुछ आएगा। तो इस प्रकार क्या है कि आप क्वेश्चन नंबर 11 बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि आकृति में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे के प्रत्येक आलेख के विकल्पों से आलेख में दिए गए समीकरणों का चयन कीजिए। ठीक है, चित्र 1 के लिए इसमें कुल 3 प्रश्न हैं, तो एक प्रश्न हम बता रहे हैं, बाकी 3 प्रश्न आप आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ समीकरण दिए गए हैं। इसमें से किसी एक बिंदु को लेकर बाकी क्या करना है, इसमें आपको रखना है और देखना है कि ये समीकरण इस ग्राफ के लिए संतुष्ट है या नहीं। जिसका वैल्यू रखने पर जो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा इस ग्राफ के लिए, वही उसका क्या होगा, समीकरण होगा। तो चलिए इस ग्राफ में 3 बिंदु है, 1,2, 0,0, -1,2। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु को हम लेते हैं, यानी 1,2 के लिए। चलिए हमने ले लिया क्या, x कॉमा y बराबर 1,2 ले लिया है हमने। चलिए रखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो x के लिए 1, y के लिए क्या है 2 बराबर 0, यानी 3 बराबर 0। क्या 3 0 के बराबर है, नहीं, यानी क्या संतुष्ट, इसके लिए क्या है, यानी लिखेंगे संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यानी y का वैल्यू कितना, 2 बराबर 2 × 1, यानी 2 बराबर 2, यानी क्या है संतुष्ट है, यानी इसका समीकरण क्या होगा, यही होगा, संतुष्ट है। चलिए इसे बारी से देख लेते हैं। y बराबर 2, x बराबर 1, क्या 2 बराबर है, नहीं, तो लिखेंगे संतुष्ट नहीं। ऐसे भी जान लीजिए कि एक समीकरण जो संतुष्ट हो चुका वही उसका, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको नीचे देखिए दिख रहा होगा बगल में आपको कि बाकी 2 प्रश्न आपको दिख रहे हैं, आपके बुक में भी हैं। तो आप क्या करते हैं, इसी प्रकार की आपको जो भी समीकरण है, समीकरण में जो भी ग्राफ दिए गए हैं उसका क्या है, किसी भी एक बिंदु को, किसी भी, कोई ज़रूरी नहीं था कि हम 1, 2 लिए, आप 0, 0 भी लेके देख सकते हैं। -1, -2 वाले ग्राफ को भी क्या कर सकते हैं, लेकर देख सकते हैं। जिस बिंदु को रखने पर क्या है, जो समीकरण दिए गए हैं वो संतुष्ट हो जाएगा, वही उसका क्या होगा, वही उस ग्राफ का होगा, यानी समीकरण होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। चलिए हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ठीक है, आलेख खींचना है। तो सबसे पहले क्या है, x बराबर 3 है। चलिए x बराबर 3 है, तो क्या x अक्ष पर क्या है कि 3 है, यहाँ तो कुछ y का मान दिया नहीं है, तो हमें क्या है x बराबर 3 लेना है। तो 3 पर क्या कर देना है, सीधा एक लाइन खींच देना है। यही क्या हो गया आपका, x बराबर 3 का हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा है x बराबर -2। -2 x के लिए क्या इधर है, बस -2 पर क्या करना है, एक लाइन खींच देना है। ये हो गया आपका x बराबर -2। पुनः आपका दिया है x बराबर कितना, 2 दिया है। तो चलिए x बराबर 2, यानी इस बिंदु पर क्या है, एक लाइन खींच देते, ये हो जाएगा कितना, x बराबर 2। ठीक है, ये हो गया a के लिए, ये हो गया आपका b के लिए, ये c के लिए। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा में कहता है y बराबर -3। तो y बराबर -3 यहाँ है, तो y बराबर -3 है, तो भाई y बिंदु पर चलिए यहाँ एक लाइन खींच दी है, तो ये हो गया कितना, y बराबर -3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए इसके बाद है आपका x -3 बराबर 0, यानी x बराबर 3। तो यही हो गया आपका, अलग से ग्राफ बनाकर बना सकते हैं। तो यही हो गया x -3 बराबर 0 के लिए ग्राफ, यानी x बराबर 3 पर है ना खींचा हुआ। इसके बाद दिया है 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 हो जाएगा। तो x बराबर 3/2, यानी लिख सकते हैं 1.5, यानी क्या है लगभग 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में हम क्या करते हैं, एक ग्राफ खींच लेते हैं। ये हो जाएगा कितना का, 2x -3 बराबर 0 का ग्राफ हो गया। ये आपका हो गया कितना, DE के लिए। चलिए तो ये था आपका, ये हो गया E, ये हो गया F के लिए। चलिए तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो इस प्रकार ये चैप्टर क्या हो गया आपका, ख़त्म हो गया। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।